Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi. So today we are going to discuss the differential equation POQ questions, and all the questions are related to electrical gate mathematics questions. Okay, so let's discuss the first question. First solve by your own, then see the solution of these questions. So the first question says that the solution of the first order, this is the solution of the first order differential equation x dash of t equal to minus 3x of t, where given condition is that x of 0 is equal to x naught is. Okay, so हमें given क्या है, x dash of t equal to minus 3x of t. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3x. अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो डी एक्स बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भी इस साइड भी इंटीग्रेशन कर माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 1 सेकेंड. डी एक्स बाई डी टी ये है, तो डी एक्स बाई एक्स और यहाँ पे माइनस 3 डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो. देखो मैंने डी एक्स यहाँ एक्स जो राइट साइड में था वहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में लेके गया और डी टी को इस साइड कर दिया, तो ये आ गए. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ln x. ओके, ln x माइनस 3 डी टी का डिफ्रेंसिएशन t, माइनस 3t प्लस सी, माइनस 3t प्लस सी. सो हम x को लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हम इस साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है e टू द पावर माइनस 3t प्लस सी, माइनस 3t प्लस सी. तो इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर c इंटू ई टू द पावर माइनस 3t. और लेट यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, आप एज्यूम करना है करो, नहीं करना है तब भी होगा, कोई बात नहीं. c1, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 ई टू द पावर माइनस 3t. यहाँ पे एक गिवन कंडीशन है x ऑफ 0 इज इक्वल टू, पुट x ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, x नॉट. x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट, तो x नॉट यहाँ पुट किए, ठीक है. और e टू द पावर c, और t की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो 0. तो x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e टू द पावर c. 1 सेकेंड, e टू द पावर c इक्वल टू x नॉट. सो हमारा 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस ct, x नॉट इज इक्वल टू x नॉट. सो e टू द पावर 0 एंड e टू द पावर c इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या माना था c1, तो e टू द पावर c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे c1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है c1 इक्वल टू एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जो जैसे कि मैंने लिखा c1 इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है. तो x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस 3t इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इजी था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in this question say that the differential equation dx by dt is equal to e to the power minus 2t ut has two trapezoidal rule of integration with a step size this, and x of 0 is equal to 0, given condition is there. Now it is asked about the x at t is equal to 0.01. okay, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डी क्या गिवन है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t. एंड हमें स्टेप साइज कितना गिवन है, स्टेप साइज हमें गिवन है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड. एंड इनिशियल कंडीशन हमें क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है x ऑफ 0 इक्वल टू 0. एंड हमें टारगेट टाइम कितने पे निकालना है हमें, जिसको मैं टारगेट टाइम कह रहा हूँ,
टारगेट टाइम T1 इक्वल टू T0 प्लस H। तो 0 प्लस 0.01 पे निकालना है हमें, 0.01 पे। यहाँ पे x ऑफ 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कितने पे है ये, T0 इक्वल टू 0 पे। तो इसलिए T1 में मैंने क्या क्या लिखा, टाइम टारगेट टाइम में T1 इक्वल टू T0 प्लस एच पर द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, 0 प्लस 0.01 0.01 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, x ऑफ T1 इक्वल टू x ऑफ T0 प्लस h बाई टू, स्टेप साइज बाई टू, प्लस f ऑफ T0 प्लस f ऑफ T1 अंदर ब्रैकेट। ओके, सो हमें किस पे निकालना है, 0.01 पे बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो x 0.01 इक्वल टू x ऑफ T0 की क्या वैल्यू है, 0, प्लस h का क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखो h का वैल्यू है, इसको हम h भी कहते हैं, स्टेप साइज। तो h का वैल्यू कितना है, 0.01 डिवाइड बाई 2, और f ऑफ T0 तो मतलब f ऑफ T0 कितना है हमारे पास, T0 0। तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर -2 इंटू 0 प्लस f ऑफ T1 की वैल्यू कितना है, 0.01। तो e टू द पावर -2 इंटू 0.01 इंटू u ऑफ t। ओके, सो हमारा कितना आ जाएगा, x ऑफ 0.01 इक्वल टू x ऑफ 0 है, ठीक है, प्लस 0.01 डिवाइड बाई 2, ई टू द पावर -0 कितना आता है हमारे पास, 1, प्लस ई टू द पावर -2 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9802, 0.9802। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन आप कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 0.0099 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question say that a differential equation is given with initial condition and derivation, the dx of dt is also given as 0, the solution is okay। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो, जब डबल डेरिवेटिव दिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8, इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका पार्सल डिफरेंस करेंगे तो 4 2 जा 8, 4d प्लस 2d प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। सो डी प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2d प्लस 4 आ जाएगा। ओके, सो डी प्लस 4 एंड d प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हमारे कौन कौन से रूट आए, d इक्वल टू -4 एंड -2। तो जब भी डिफरेंट रूट रहे तो उसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन में लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं PYQ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, C1 e टू द पावर -40 प्लस C2 e टू द पावर -2t। ओके, and the first given condition is that x of 0 is equal to 1। so x of 0 equal to 1 है, तो पुट करके देखो, x of 0 equal to 1, C1 e to the power -0 प्लस C2 e to the power -0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, क्योंकि e टू द पावर -0 क्या होगा, 1, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कह रहा है डेरिवेशन, dx बाई dt का डिफ्रेंसिएशन निकालो। तो dxt बाई dt करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास, -4c1 e टू द पावर -4t प्लस माइनस ऑफ, वन सेकेंड हटा दो, माइनस ऑफ 2c2 e टू द पावर -2t। ओके, अब हमें कह रहा है dx ऑफ t बाई dt, t टेंस टू 0
क्या है हमारे पास 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -4c1 ई टू द पावर -4 इंटू 0 तो 0, -2c2 ई टू द पावर -2 इंटू 0 0। तो -4c1 -2c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं c2 इक्वल टू -2c1। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ c2, पुट द वैल्यू ऑफ c2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो c1 -2c1, क्योंकि c2 की वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने -2c1 इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा c1 इक्वल टू -1। तो c2 कितना आ जाएगा हमारे पास, c2 इक्वल टू 2c1 है, -2c1 है। तो -2 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा +2। तो अब हम इसको x ऑफ t को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा c1 और c2 दोनों पता चल गया। तो c1 कितना है हमारे पास, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर -2t, और c2 की वैल्यू माइनस है इसलिए -e⁻⁻4t इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 2e⁻²t -e⁻⁴t इज द आंसर। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question say that with k is a constant the possible solution of the first order differential equation। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, देखो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सो dy/dx इक्वल टू e⁻³ है। तो dy को हम लिख सकते हैं e⁻³ इंटू dx। इसको मैंने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑफ e⁻³ dx। तो इसका क्या आ जाएगा y इक्वल टू -1/3 क्योंकि देखो इंटीग्रेट जब करोगे e⁻³ को तो डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। तो -1/3 मैंने ऐसे वैसे ही लिखा है, ठीक है। सो प्लस कांस्टेंट के भी आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, विद इन द 20 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो -1/3 e⁻³ प्लस के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, come to the next question. In this question initial condition is given, the solution of differential equation t dx/dt plus x और t what is this। so आप इसे गौर से देखो तो इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो इसको रीअरेंज करते हैं, dx/dt प्लस x/t, ये जो t है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन में। फिर t/t करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, dx/dt प्लस x/t इक्वल टू 1। तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसा नहीं लग रहा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p dx। तो यहाँ पे p कितना है 1/t dt। तो क्या आ जाएगा e⁻log t, e⁻log t का वैल्यू कितना आता है हमारे पास t। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे राइट साइड 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, और यहाँ पे dt लगा दो। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास t, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है t dt प्लस c है ना, प्लस c है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास xt इक्वल टू t² डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, x ऑफ 1 इक्वल टू 0.5। तो पुट करते हैं, तो x ऑफ 1 है
तो x कितना है 0.5, तो 0.5 t की वैल्यू कितनी है 1, तो 0.5 इंटू 1, 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 + 2 + c। तो देखो 0.5 इधर भी है, 1/2 0.5 होता है, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन को अब xt इक्वल टू t²/2 + 0। तो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x = t/2। x = t/2 is the answer of this question. So option 4 is the correct answer of this question. इजी था। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, एप्टीट्यूड के और इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं वो सारे करवाने वाला हूँ। सबका प्लेलिस्ट धीरे धीरे करके अपलोड कर दिया जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। तो आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहना। इस चैनल पे बराबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे जो मैं निकालूंगा ढूंढ ढूंढ के बुक से, ये कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं 2027 में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।